मिनिस्टर को किसने मारा? और पोर्ट पर क्या हुआ था? मिनिस्टर के आप भाड़ में। जानते हो उस शिप पर जाने वाली ब्लू व्हेल मिसिंग है। What? क्या बॉस को ये बात पता है? क्या हुआ? ब्लू व्हेल खो गई है सर। कंटेनर लेकर भाग गया। ये तो हमारे लिए जख्म बनता जा रहा है। फैन बन गया उसका। पहली बार सिंडिनी के साथ। जिसने भी उसे चुराया है उसका सर आपके कदम जिसने भी उसे चुराया है उसका सर आपके कदमों में होगा। मुझे तुझसे यही उम्मीद। చెప్పేయచ్చు సార్. నాది ఫేర్ గేమ్. వస్తానన్నాడుగా రాణి. నా మనుషులు ఊరుకుంటారా? 24 hours లో దేవాన్ని క్యాచ్ చేస్తాడు. దేవాకి 5 hours చాలు. तो यही उम्मीद। मुझे पूरा भरोसा है उसे उस पे। आ रहा हूं मैं, तुम वहीं रुको। देखो हमको कुछ नहीं पता, बता रहे हैं। नहीं। इतनी बड़ी कंसाइनमेंट के लिए तू अपने बाप के साथ वहां क्यों नहीं था? क्यों नहीं था वहां? तूने बड़ी कंसाइनमेंट के लिए तू अपने बाप के साथ वहां क्यों नहीं था? क्यों नहीं था वहां? तूने अपने बाप को मारा है ना? नो। तो ये तो जानता होगा कि उसे मारकर कंटेनर कौन? वो क्रॉस फायर में मारा गया। वो क्रॉस फायर में मारा गया। तुझे 12 घंटे की मोहलत देता हूँ। मुझे किसी भी कीमत पर वो ब्लू व्हेल चाहिए। टारगेट इस बार बचना नहीं चाहिए। चीफ, वो लोग बेस की तरफ बढ़ रहे हैं। प्रोफाइल मैच करो। यस चीफ, हम उसी पर काम कर रहे हैं। 50% मैचिंग सर। तो अब क्या प्लान है चीफ? रुको, पहले हमारे एजेंट को कंफर्म करने दो। हमारे एजेंट ने आइडेंटिटी कंफर्म कर दी है चीफ। यस, यही है हफीज कादरी। लोकेशन लॉक करो। यस चीफ, लोकेशन लॉक। Am I clear to engage? मिसाइल लॉन्च करने की तैयारी करो। Satellite 1 lock. Chief, target is on the move. टारगेट के साथ हमारा एजेंट भी है। तकरीबन 1 हफ्ते पहले ही उससे बेटी हुई है सर। Missile ready to launch. 1 2 स्टॉप दैट। Abort the mission. आई रिपीट, मिशन को रोक दो। सॉरी सर, मिसाइल लॉन्च हो चुकी है। 30 सेकंड में धमाका हो जाएगा। मिशन पूरा हुआ, हमारा एजेंट मारा गया। मुबारक हो चीफ। हमारे काम में जज्बात के लिए कोई जगह नहीं होती। जानती हो हमें तनख्वाह क्यों मिलती है? या तो खुद मर जाओ या दुश्मन को मार दो। वांटेड टेररिस्ट हफीज कादरी को मारने के लिए आपने एक एजेंट की लाइफ को सैक्रिफाइस किया है। ऐसा फैसला लेने की वजह क्या है? आई नीड एन एक्सप्लेनेशन फ्रॉम यू। इस वक्त हमें टेररिज्म से इतना खतरा नहीं है। सबसे बड़ा खतरा अगर कोई है तो वो है सिंडिकेट। सिंडिकेट? यस मैम। इस देश के कुछ पावरफुल बिजनेसमैन और नामचीन लोगों ने अपने निजी फायदे के लिए और बेहिसाब दौलत कमाने के लिए एक सिंडिकेट बनाया है। सेंट्रल मिनिस्टर जयकिशन के अंडर चिल्ड्रन न्यूट्रिशन फंड के नाम पर 25,000 करोड़ का घोटाला हुआ। जब पर्दाफाश हुआ तो उन्होंने खुद ही सीबीआई इंक्वायरी बिठा दी। इस बात को 1 महीना भी नहीं हुआ था कि कोलकाता में ब्लास्ट करवाया गया। 500 लोग मारे गए।
उन्होंने जिस आईएएस ऑफिसर के जरिए स्कैम करवाया वो भी मारा गया। इस डर से कि पर्दाफाश ना हो जाए, एक को मारने के लिए 500 की बलि चढ़ा दी। ब्लास्ट करने वाला हफीज कादरी भी मकसद से अनजान था। उसने समझा कि ये जिहाद है और हमने आतंकवादी हमला, लेकिन इसका असली गुनहगार था सिंडिकेट। देश में कौन पैसा लगाएगा, कौन से कानून पास होंगे, 130 करोड़ लोग क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, मीडिया, अस्पताल, सब कुछ कंट्रोल करता है सिंडिकेट। आज की तारीख में सब जगह उनका पैसा लगा है। अगर मैं सच कहूं तो हमारे देश को पॉलिटिशियंस नहीं चला रहे हैं, सिंडिकेट के मेंबर्स चला रहे हैं। न्यूट्रिशन फूड पॉलिसी सिंडिकेट के मेंबर्स ही लाए थे और इसको स्कैम में बदलने वाले भी वही थे। और स्कैम किया हुआ 25,000 करोड़ रुपया घूम फिर कर सिंडिकेट के पास ही आने वाला था। इतना सारा काला पैसा जाता कहाँ है? स्विस बैंक? सबको लगता है कि हिंदुस्तान का ब्लैक मनी स्विस बैंक में जाता है, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। 70% ब्लैक मनी सिंडिकेट मेंबर्स ने फ्लोटिंग बैंक में शिफ्ट कर दिया है। फ्लोटिंग बैंक? यस, ये काला धन शिप के कंटेनर्स में इंटरनेशनल वाटर्स पर तैरता रहता है। जरूरत पड़ने पर उसे पोर्ट पर उतारकर सही आदमी तक पहुंचा दिया जाता है। काले धन के लिए सबसे सुरक्षित बैंक। क्या मुझे बता सकते हो इस सब के पीछे कौन है? गॉड, सिंडिकेट का पावर हाउस। अगर हम इस पावर हाउस को ढूंढ लें तो सिंडिकेट को खत्म कर सकते हैं। हाल ही में पैसों से भरे सिंडिकेट के एक शिप को अफ्रीका की सरकार ने जब्त किया था। पलक झपकते ही ये गॉड वहां पहुंच गया और पूरी सरकार ही पलट दी। वेलकम मिस्टर वाइस प्रेसिडेंट। थैंक यू। मैं सरकार से उस कंटेनर को छुड़ाने की बात करूंगा, ओके? लेकिन आप मेरे बीवी बच्चों को कुछ मत करना। मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है, बस तू एक बार प्रेसिडेंट बन जा, मैं उन्हें आजाद कर दूंगा। तूने हमारे देश में आकर बहुत बड़ी गलती की है। तेरा शिप तुझे वापस नहीं देंगे हम। तुझे क्या लगता है वो शिप तेरे कब्जे में है? वो मेरी मर्जी से तेरे पोर्ट पे खड़ा है। उस शिप पर 3 लाख टन से भी ज्यादा RDX है। 2 दिन बाद तेरा प्रेसिडेंट पब्लिक में भाषण देगा, तब मैं शिप को ब्लास्ट करूंगा। तेरे प्रेसिडेंट के साथ साथ तेरा आधा शहर। क्या लगता है हमारी आर्मी ने चूड़ियां पहन रखी हैं? जिंदा नहीं बचेगा तू। खोखली पावर बिना सर के धड़ जैसी होती है। तेरे पास पावर नहीं थी, फिर भी तू भुदक रहा था। जिसके पास पावर थी वो कब चुप था? अगर मैं उसे प्रेसिडेंट बनाता तो जनता उसे नोच डालती। मुझे तेरी डेयरिंग पसंद आई जनरल। अब से हुकूमत तेरी चलेगी और सिक्का मेरा। उसने सरकार का तख्ता पलट दिया। ये तो सिर्फ एक किस्सा है जो हम जानते हैं। उसने अपने कदम बहुत से देशों में जमा रखे हैं, लेकिन हमारे पास कोई सबूत नहीं है। उसे आज तक किसी ने देखा तो नहीं है, लेकिन उसकी मौत का फरमान तैयार है। सिर्फ दस्तखत बाकी है। माय एजेंट इज ऑन द जॉब। सिर्फ जंग नहीं जीतना है, इस दुनिया को हमारे मुकद्दस दीन के बारे में पता होना चाहिए। हमें रोकने के लिए रॉ ने एक एजेंट भेजा है। वो हम तक पहुंचे उससे पहले उन सारे बच्चों को जहन्नुम में पहुंचा दो। नाराए तकबीर, अल्लाहू अकबर।
बच्चों को मारना कहाँ का जिहाद है? रिकी, तुम हमें बचाओगे ना? हे रिकी, तू हमारे लिए फाइट करेगा क्या? ओए उठ जा नालायक। क्या हुआ? आज सपने में क्या देखा तूने? बहुत डरावना। तेरी माँ के साथ 25 साल पहले मैंने भी बड़ा मस्त सपना देखा था, लेकिन वो सपना तेरी शक्ल में खतरनाक और भयानक बन के सामने आया, जो मेरी दौलत उड़ाता है, दिन रात मेरा खून चूसता सपने है। में तो पीछा छोड़ दिया करो। टेररिस्ट बन के मेरे पे गोलियां चला रहे थे। अरे बाप रे, थैंक यू भगवान जी, ऐसा नाकारा बेटा तेरे के लिए। अरे बस करो, सुबह सुबह क्या ताने दे रहे हो? तेरे बाप को ये दौलत तेरे दादा ने नहीं दी थी, धूप में भजिए तले हैं मैंने। Thank God that the brothers on the rise now. Endless celebrations all in my house. Levitating now, I'm super duper fly now. Let the boys let me see where I reside now. Put the time in while you always get the time out. मेरी भी लग गई है। अरे वाह, शिमला मिर्ची को काट के उसकी लाइफ बना दी। हाँ, कितना चाहिए तेरे को? 10 करोड़। जा 4 0 कम करके ले ले। जुग जुग जियो। चोर चोर चोर, क्या है? 10,000 बोल के 60,000 की टोपी पहना रहा है। ये बता इतने सारे पैसों का करेगा क्या? फ्रेंच सीखने जा रहा हूँ पापा। पिछले महीने जो 15,000 लिए थे उसका क्या हुआ? क्या? अरे उससे तो चाइनीज सीखा ना दीदी। क्या कहा? मतलब फॉरेन कंट्रीज में जाके भीख मांगने का इरादा है? भीख मांग के भी आपसे ज्यादा ही कमाऊंगा पापा। कह रहा मुझसे ज्यादा कमाएगा? अरे तू मेरे घर में मुफ्त की रोटियां तोड़ रहा, छोड़ूंगा नहीं तुझे। पापा जस्ट चिल ना यार, तुम्हारी आधी कट चुकी है, मुझे अपनी लाइफ सेट करने दो ना यार। आपके साथ आपकी सोच भी बूढ़ी हो गई है। आप इस दुनिया के प्राणियों में दूसरी दुनिया का। क्या कहा? तू कोई दूसरे ग्रह से आया है? ऐसी कौन सी दुनिया है तेरी? बता। अरे मुझे भी तो पता चले तू क्या करने वाला है। ये बताओ, मूर्ति अंकल के घर के बाहर आपको क्या दिख रहा है? क्या दिख रहा है? न्यूज़पेपर और दूध के पैकेट। अच्छा हाँ। पर मुझे ऐसा कुछ नहीं दिख रहा। इस वक्त तो अंकल कॉफी पी के वॉकिंग के लिए निकल जाते थे, पर अब तक वो पैकेट उधर ही क्यों है? तू ही बता दे, मुझे नहीं पता। क्योंकि वो अंकल अकेले। अरे थैंक यू डॉक्टर, आपने तो सही वक्त पे आके इनको बचा ही लिया। सर बचाया इसने और थैंक्स मुझे बोल रहा है। कौन है ये? मेरा बेटा है। करता क्या है ये? ए डूड, बोला क्या हुआ? कल रात एक वेब सीरीज देखी मैंने, एकदम तबला तोड़। तू भी देख। ये है मेरा ठर की दोस्त अमित, यूजर नेम अमीगो। बेचारा गरीबी की रेखा से इतना नीचे है, सिर्फ 500 रुपए में व्यूज और लाइक्स दोनों ही बढ़ा देता है। ये बेचारा मुझे भोला भाला हैकर समझता है। इस दुनिया से छुपी हुई ये है मेरी असली दुनिया। गुड मॉर्निंग मैक्सी। ए हाय, कैसे हो रिकी? टुडे 04012022। आज मैंने एक जान बचाई, अंदर से भगवान वाली फीलिंग आ रही है। आज मेरे बापू ने 36वीं बार फिर से वही सवाल पूछा, सेम क्वेश्चन, सेम सवाल, सेम जवाब, सेम शॉक। मेरा सपना तो एजेंट बनने का है,
और अपना सपना बापू को बता नहीं सकता, और अगर उनको बता दिया तो स्पाई एजेंट नहीं स्पाई गार्ड बन जाऊंगा। तो आज का प्लान क्या है रिकी? आज तीसरी बार रॉक के लिए फिर अप्लाई कर रहा हूँ। 2 बार तो रिजेक्ट कर चुके हैं, 200 बार करेंगे ना तो भी मैं हार नहीं मानूंगा। अप्लाई पे अप्लाई करता रहूंगा। ओह, तो आप सुपरमार्केट में हो? एक सेकेंड। मम्मी, वो पैकेट एक्सपायर हो चुका है, पीछे से एक दूसरा पैकेट निकाल लो। तू कहाँ है बेटा, और कहाँ से ये सब देख रहा है? आप 2 मिनट रुको, मैं 3 मिनट में आया। जैसे ही मैं फोन करती हूँ तो मेरे पास चला अरे आता है। माँ, सीधे सीधे बोलो ना कि मैं फोकट हूँ। ए, चुप कर, तेरे टाइप की नहीं है वो। आप लोग की नजर बहुत डेंजर है, हम लोग को फट से पकड़ लेती हो। ठीक है, वहां से सब्जी ले ले। रिकी, स्कैन। 12 mm की कैप्सूल वाली बुलेट्स, छोटी बंदूक, काले लड्डू, AK-47, लॉर्ड है, सेल है। अरे तू ये एक्शन फिल्में देखना जरा कम कर दे। मम्मा, हाँ? ये तो मेरी सपनों की दुनिया यार। ठीक है, तू वहीं रहे। ये लड़की अच्छी है। माँ, जब भी इसको देखता हूँ मेरा बीपी शुगर दोनों बढ़ जाता है। तेरी बहू यही बनेगी। ओह, तू उसको जानता है? पहली बार इसको दिवाली पे देखा था, देखते ही दिल में सुरसुरी चलने लगी थी। अरे 200-250 लड़कियां तो नजरों के नीचे से गुजर जाती है, और ऐसी फीलिंग नहीं आई। तो जा ना, उससे बात कर। हाँ? मना नहीं करेगी। हाँ। अरे रिकी, लड़की तो इधर है, तू इस तरफ कहाँ जा रहा है? इसको अगली बार देख के फिर से सुरसुरी हुई ना, तब बात करेंगे। हाँ? एक स्पाई में सबसे अच्छी क्वालिटी क्या होनी चाहिए? फोकस एंड ऑब्जर्वेशन। जब आप फील्ड में होते हो तो आपकी 5 इंद्रियां आपके कंट्रोल में होनी चाहिए। यहाँ क्या ऑब्जर्व किया? मैम, मेरा नाम रामाकृष्ण है, RAMA। आपने गलती से AA कर दिया है। वो खटाखट की पैटर्न से समझ गया मैं तो। ये बताओ, तुम्हारी पोस्टिंग कहाँ होनी चाहिए, ये भी तुम ही तय करोगे? क्या है ना, अगर अपना मन चाहा काम और फेवरेट जगह हो तो काम होता है, सुप सुप। छुट्टी लेने का मन ही नहीं होता। सर, क्यों किया ऐसा? नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है सर? मेरे अंदर भर भर के टैलेंट है सर। अब आप जा सकते हैं। सर, तीसरी बार रिजेक्शन क्यों कर रहे हैं? प्लीज बता दो मुझे, वरना पागल हो जाऊंगा मैं। अरे मैं पैसे देने को भी तैयार हूँ। प्लीज गेट आउट। भगवान, इसकी बीवी पड़ोसी के साथ भागनी चाहिए, मेरे जैसे टैलेंटेड को रिजेक्ट कर दिया। 2 बार रिजेक्शन का सुन के मेरे बापू ने गम खा लिया। तीसरा रिजेक्शन सुन के कहीं उन्हें अटैक ना आ जाए। अब तो मुझे खुद पे भी शर्म आने लगी है। ये सोच सोच के मैं अंदर से डर गया हूँ, और इसी डर ने मुझे एक आइडिया दिया है। जब खटखटाने से दरवाजा ना खुले तो उसे तोड़ दो। क्या हुआ रिकी? फिर से रिजेक्ट हो गया। जहाँ अपना हक मांगने से ना मिले, वहाँ अपना हक छीनना पड़ता है। सॉरी गुरुजी, अब और कोई रास्ता नहीं बचा। मुझे आपको हैक करना ही पड़ेगा। See you very soon.
सिस्टम हैक हो गया है। यस 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 यस। चीफ, किसी ने सिस्टम हैक कर लिया है। ये एक ओपन गेट हैक है और वो हमें इनवाइट कर रहा है। सोर्स कहां से आ रहा है? हैदराबाद। Hands up. वेलकम भाई लोग, वेलकम वेलकम। है कौन तू? ए, मारना नहीं लग जाएगी ब्रो। ये हैकिंग के बहाने तुम लोग को इधर बुलाया है। वैसे चाय पियोगे या ठंडा? अरे ब्रो 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 ब्रो, हम लोग एक ही फैमिली के मेरे भाई। कौन सी फैमिली के? रॉ फैमिली भैया। यस चीफ, डरने की जरूरत नहीं है। ये मुझे पागल लग रहा है। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये खुद को आपका फैन बता रहा है। बिरयानी खानी है तो जल्दी आ जाओ गुरुजी। चीफ, इसका क्या करना है? थोड़ा रुको, मैं वहीं पर आ रहा हूं। Agent Ramakrishna alias Ricky 007 reporting for duty, sir. Hi, Wilson. How are you? क्या है ये सब? अपना खुफिया अड्डा है सर। आपका बहुत बड़ा फैन हूं। ब्रो 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 ब्रो। हाँ, सिस्टम क्यों हैक किया? मजबूरी थी। पैदा होता ही स्पाई एजेंट बनने का कौन सोचता है। मैंने सोचा सर, 150 लैंग्वेज सीखी, जूडो, कराटे, हैकिंग भी आती है मुझे। गुंडों की जासूसी पे हाथ साफ किया है। 3 बार रॉ का एग्जाम दिया, पर इंटरव्यू के लिए गया तो रिजेक्ट कर दिया। फिर गया, फिर रिजेक्ट कर दिया। तब मेरी बत्ती जली कि 2 रुपए का चूरन बेचने के लिए 2 करोड़ का एड क्यों बनाते हैं ये लोग। जब मेरे अंदर इतना टैलेंट कूट कूट के भरा है तो अंदर रखने का क्या फायदा गुरुजी। इसलिए सर, मैं फ्रंट डोर छोड़ के बैक डोर से आया, सिर्फ आपसे मिलने के लिए। कुछ गलत किया क्या गुरुजी? ये बता, चाहता क्या तू? मेरा बापू पूछ पूछ के थक गया कि क्या बनना है, पर मैंने नहीं बताया। क्यों? आप इतने दिनों से रॉ में काम कर रहे हो, आपको इतना नहीं पता क्या? स्पाई एजेंट की लाइफ एकदम सीक्रेट होनी चाहिए। सही जा रहे हो बेटा। तुम बिरयानी की रेसिपी के बारे में कैसे जानते हो? सिंपल है गुरुजी, ये इरफान का कोड वर्ड है। मुझे उसका पता अच्छे से पता है। इरफान तो इस देश से बाहर है। पहले मुझे भी लगा था गुरुजी, फिर अचानक से मुझे एक दिन वो शहर में दिखाई दिया। मैं उसको अपने रडार पे लेके पूरी तरह स्कैनिंग करके आपको बताने वाला था। आप इरफान को पकड़ लो, आपका नाम हो जाएगा। मुझे रॉ में ले लो, मेरा काम हो जाएगा। ये ड्रामा बंद कर। अरे, अपने सपनों की दुनिया से बाहर निकल। तेरा फ्यूचर बर्बाद नहीं करना चाहता। अरे गुरुजी, इसीलिए तुझे छोड़ रहा हूं। गुरुजी प्लीज भरोसा करो, इरफान के बारे में जो बोला वो सच है। अरे चाहिए तो अपनी टीम को भेज के चेक करवा लो। आपके पॉकेट में उसका एड्रेस डाल दिया है। बात गलत हुई तो आपकी जूती और मेरा सर होगा। इसे चेक करो। ओके चीफ। ओके भाई। इंफॉर्मेशन करेक्ट थी, हमने इरफान को पकड़ लिया है। सेफ हाउस में ले जाओ। कॉपी दैट। गलत जानकारी क्यों दूंगा? नो चांस। तेरी वजह से मेरा बचपन का स्पाई बनने का सपना टूट गया। तेरे बाप को बता दूं कैसी पिक्चर देखता है तू। मैंने सही जानकारी दी थी यार, दीदी कसम। हट्टा कट्टा होके बच्चों पे हाथ उठाता है। थैंक्स दीदी।
क्या बोला? जाने दे उसे। नहीं जाने दिया तो तेरी दोनों टांगे तोड़ के तुझे लंगड़ा बना दूंगी। समझा क्या? चल कोई बात नहीं, तू घर जा और तू मेरे साथ चल। आजा, तुझसे अकेले में बात करनी है। ले जाओ, अच्छे से मजा चखाओ इसको। क्या यार, बच्चों पे हाथ साफ करता है, शर्म नहीं आती है तुझे? अपने आप को पहलवान समझता है क्या? जाने देना। ठीक है, जाने दिया। प्रॉब्लम सॉल्व। चल चाय पीते हैं। नहीं 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 नहीं, प्रॉब्लम तो अब शुरू हुई है। आजा चल बात करते हैं, आना। हाँ, अब क्या हुआ? हम मिल के बच्चे पैदा करें क्या? मतलब हम दोनों की शादी के बाद लीगली। क्या ब्रो, डायरेक्ट मैटर पे आ गया तू तो। बता कितने चाहिए? 12 लड़के और 12 लड़कियां। क्या पोल्ट्री फार्म बनाएगा बच्चों का? अरे मस्त आइडिया दिया तूने तो। अबे मजाक कर रही थी, पर तेरा आइडिया बुरा भी नहीं है। वैसे तो जानता क्या मेरे बारे में, ये बता। तेरा नाम विद्या, बाप का नाम विजय। पैदा होते ही तू अपनी माँ को खा गई और अपनी माँ के कंगन तूने अपने हाथों में पहन रखे हैं। तेरा सपना है नासा जाने का और उसके लिए पायलट की ट्रेनिंग भी ले रही है। तेरे बाप ने तेरे लिए लड़के ढूंढे पर तूने सबको रिजेक्ट कर दिया। मेरे बारे में तो मुझसे भी ज्यादा जानता है, पूरी कटिंग निकाली है। अरे यार, ये कटिंग निकालना, लड़कियों के पीछे भागना मेरा कैरेक्टर नहीं है। मैंने तुझे टोटल 3 बार देखा और तीनों बार मेरे अंदर एकदम सुरसुरी हुई और दिल बंदर की तरह गुलाटियां मारने लगा। तीनों बार सेम टू सेम चीज हुई। जरूर भगवान अपने साथ चौसर का खेल खेल रहा है और पिछले जन्म का अपना कोई हिसाब किताब तो बाकी है। और दिखने में भी तू मुझे ठीक ठाक एवरेज लगी, इसीलिए सीधा बच्चों वाला प्रपोजल दिया। प्यार करने के लिए मेरे दादा दादी मरे नहीं है अब तक। तेरे जैसा छपरी का प्यार नहीं चाहिए मुझे, चल निकल। तुम्हें पता है खूबसूरत लड़कियां पागल होती है। मेरे को तेरे से प्यार व्यार नहीं है, ये सुरसुरी क्यों हो रही है ये बता यार। तेरे को भी सुरसुरी हो रही है तो ये कंफर्म प्यार है। तू खुद तो कंफ्यूज है, तो मुझे भी कंफ्यूज कर रहा है। वैसे तू मेरे टाइप का है नहीं। क्या क्या बकवास कर रही है? तू मेरे बारे में जानती क्या है? कुछ नहीं। वही तो, एक बार जान के देख, प्यार हो जाएगा पगली। अरे 10 दिन बाद मैं यूएस जा रही हूँ। तो जाना, मैं कहाँ रोक रहा हूँ तुझे। पर जब तक तू यहाँ पे है मेरे साथ घूम फिर और फ्री के चाय पकौड़े खा। जो सुरसुरी मुझे हो रही है वो तुझे भी होगी। क्या है ना, रिजेक्ट होना अपने को पसंद नहीं है। तेरे पास अपना नंबर ही है ना, ला मैं सेव कर देता हूँ। वो क्या है ना, खूबसूरत लड़कियां सोचती बहुत है। जब भी सोचेगी ना मुझे फोन कर देना। जंगली साला। तो तुझे रिजेक्ट करने के लिए भी मुझे तेरे साथ घूमना फिरना पड़ेगा क्या? सुरसुरी हो रही है। जंगली साला। महादेव, 1 साल में जनरल इलेक्शंस आने वाले हैं और पीएम चाहते हैं कि इस मामले में आप उनके स्पेशल एडवाइजर बने। आपके प्रमोशन ऑर्डर्स भिजवा दूंगा। प्रमोशन? हैदराबाद डीआरडीओ के मिस्टर रामचंद्र अब आपकी जगह लेंगे। गॉड के केस से जुड़ी सारी फाइलें हैंड ओवर कर दीजिए। सॉरी सर, आई एम इन द मिडल ऑफ अ मिशन। ये सरकार दोबारा पावर में ना आए, सिंडिकेट इसकी पूरी कोशिश करेगा। मुझे कोई प्रमोशन नहीं चाहिए। देखो, ये फैसले मेरे और तुम्हारे हाथ में नहीं है, ये पीएम का ऑर्डर है। जब तक ये मिशन पूरा नहीं होता मैं ट्रांसफर नहीं लूंगा। चीफ, मिस्टर रामचंद्र की रोड एक्सीडेंट में मौत हो गई। क्या हाल चाल है बिग डैडी? ये बता, रामचंद्र को क्यों मारा तूने? वो गद्दी सिर्फ आपकी है। अगर और कोई उस पर बैठेगा तो मैं यही करूंगा। आप एक शेर की तरह उस गद्दी पर बैठो और मेरा शिकार करो, और मैं चीते की तरह पकड़ में नहीं आऊंगा। आप मुझे ढूंढते रह जाओगे बिग डैडी। आपको हारते हुए देख के मुझे अच्छा तो नहीं लगेगा। अरे बच्चे, ख्वाब मत देख। तू छुप सकता है, भाग नहीं सकता। भूलना मत, तेरा बाप हूं मैं। चेला गुरु से सारे पेदरे सीख ले, फिर भी चेला ही रहता है। शायद आप भूल रहे हो, चेला हमेशा गुरु से आगे जाता है। इस बार ऐसा गुल खिलाऊंगा बिग डैडी कि तुम्हारे तोते उड़ जाएंगे। तुम्हें पता है, आई एम द बेस्ट। बेस्ट वक्त के साथ बदलते रहते हैं। कौन है वो? मुझे मिलना है उससे। ए, 3 दिन बाद यूएस। अबे 4 दिन इतनी जल्दी हो गए? अबे 4 दिनों के भी 4 दिन हो गए। लगता है तुझे 2 घूंट में ही चढ़ गई है यार। अबे जंगली साले,
तू बोला जो तू फील करता है वो मैं फील करूँ तो ये प्यार है, पर मुझे तो कुछ फील ही नहीं हुआ, तो अब कुछ नहीं हो सकता। जब एक दरवाजा बंद होता है तो दूसरा अपने आप खुल जाता है। One minute. One large. ओके सर। गुरुजी, कोई सीक्रेट मिशन पे हो? कोई नया केस आया है क्या? इधर देख, यहाँ क्या कर रहा तू? पैशन गुरुजी, वरना कहाँ दिल्ली कहाँ हैदराबाद, ऊपर वाला भी चाहता है मैं स्पाई एजेंट बनूं। अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आया? आप लोगों की यही अदा पे तो फिदा हूँ, खाली इशारा करो, अरे दुनिया हिला दूंगा। चल निकल। गुरुजी एक मौका तो दो, निराश नहीं करूंगा आपको। शक्ल देखिए तूने, अपनी एजेंट बनने का एक भी गुण नहीं है तुझमें। तेरा तरीका ही रॉन्ग है, वेरी अनप्रोफेशनल। एग्जाम के पेपर में क्या पर्ची चिपका कर आया था? मुझे इराक भेज दो, अफगानिस्तान भेज दो, पाकिस्तान भेज दो, चाइना भी चलेगा मुझे। मैं ऑफिस में बैठकर काम नहीं करूंगा। फील्ड जॉब में जो मजा है वो ऑफिस जॉब में कहाँ है गुरुजी? एक हाथ में गन, एक हाथ में बम और कंधे पे रॉकेट लॉन्चर। लगता है काफी एक्शन फिल्में देखता है गोल्ड माइन पर। एजेंट मतलब इट्स अ वॉर, बारिश होती है गोलियों की। किस गोली पर तेरा नाम लिखा होगा पता नहीं चलेगा। हम काम करते हैं मारने के लिए और हमेशा रेडी रहते हैं मरने के लिए। एकदम रेडी गुरुजी। वो ब्राउन सूट वाला आदमी दिख रहा है? बॉडी पे 50-16 सोना, जेब में गन, हाथ में दारू का ग्लास और 4 बॉडीगार्ड। पक्का क्रिमिनल है गुरुजी। करेक्ट। अभी उसे मारने का ऑर्डर दूं तो मार पाएगा? ख्वाब और हकीकत दोनों में बहुत फर्क होता है। किसी की जान लेना तेरे बस की बात नहीं है। दूसरा काम ढूंढ। काम हो गया गुरुजी। Always wanna talk, but you never want the smoke. If you flashing all the guns on your life, you a joke. उसकी इंक्वायरी किए बिना कैसे मार दिया उसे? मुझे आप पे पूरा भरोसा है गुरुजी। चुप। आप कभी गलत हो ही नहीं सकते गुरुजी। जा यहाँ से। एजेंट बना दो, चला जाऊंगा गुरुजी। चाहता है कि मारूं? हाँ? ओके, जा रहा हूं। चीफ, ये हमारे इन्फॉर्मर ब्लैक हॉक ने दिया है। हाय चीफ, फाइनली मैं गॉड की टेक्निकल टीम में एंटर हो चुका हूँ। एक और अंदर की खबर, इस महीने की 25 तारीख को बुडापेस्ट में सुदीप चौधरी दुनिया के सबसे खतरनाक हथियार की नीलामी करने वाला है। इस नीलामी में दुनिया के सभी टेररिस्ट मौजूद रहेंगे। उस हथियार को खरीदने के लिए गॉड भी उस नीलामी का हिस्सा बनने वाला है, और अगर वो हथियार उसके हाथ लग गया तो वो इस दुनिया के लिए बहुत बड़ा खतरा बन जाएगा। उसे पकड़ने का यही सही मौका है चीफ। जय हिंद। वेलकम जेंटलमैन। आज तक मैंने तुम लोगों को एक से बढ़कर एक खतरनाक हथियार सप्लाई किए हैं। अब इससे भी ज्यादा खतरनाक मेरे पास कुछ और है, और उस बला का नाम है सुपर सेल्स। आपके लिए ये कमाल की चीज है और मेरे लिए ये खतरों से भरी है। इसकी टेस्टिंग हम इंडिया में करेंगे। वहां पर 26 सुपर सेल्स सेटअप किए हैं और इसकी डिटेल्स इस बॉक्स के अंदर है, जो पूरी तरह से सिक्योर है। नीलामी शुरू की जाए। कोई खतरा नहीं है, सब कुछ हमारे कंट्रोल में है। $20 मिलियन, $35 मिलियन, $50 मिलियन। हमारा टारगेट पहुंच गया है। गुड मॉर्निंग भाई लोग। मेरा परसों का सपना बहुत जल्द पूरा होगा। अपने मिशन रैबिट का ट्रायल रन मैं खुद करूंगा। बिल्कुल सर, ये आपके लिए है। लीजिए।
सुपर सेल्स कैसे तबाही मचाते हैं, ये सारी डिटेल्स इसके अंदर हैं। ये डील हमारी है। अजहर, तुम्हारा टेररिज्म कॉन्सेप्ट बहुत पुराना हो चुका है। मेरे पास नया कॉन्सेप्ट है, मिशन रैबिट। अपने अपने दिलों को थाम लो माय ब्रदर्स, हमसे मिलने कोई मेहमान आ रहा है। सबको गन्स दे दो। एवरीबॉडी टेक द गन्स। ये क्या हो रहा है? एक बूढ़ा थका हुआ शेर एक शैतान का शिकार करने को निकला है। कौन है वो शैतान? वो शैतान का भी बाप है, डेविल। भाई, क्या चाहिए उसे? क्यों आया था वो? सुपर सेल्स